बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आ जाने के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब और कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, लेकिन ये उम्मत क़यामत तक रहेगी और क़यामत तक इस उम्मत ने सारे के सारे आलम के अंदर अल्लाह की बात को पहुँचाना है। ये इस उम्मत का तमग़े इम्तियाज़ है मिन जानिब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब क़यामत तक के लिए मुझे आपको हुक्म है, ऐ ईमान वालो सच्चों के साथ बैठो। और उलमाए किराम इसकी जो तशरीफ़ फरमाते हैं वो ये कि उन लोगों के साथ बैठो जो दीन को जानते हैं, ताकि हमारी गुज़रती हुई ज़िंदगी में जो अल्लाह के अहकामात निकल रहे हैं हम उनको अपनी ज़िंदगियों में वापस ला सकें। मेरे दोस्तों, ये हमारा सेगमेंट रमज़ान का उसी से मुताल्लिक़ है। इसमें हम उलमाए किराम को यहाँ बुलाते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि उलमाए किराम अम्बिया के वरसा होते हैं? अम्बिया विरसे में अपना इल्म छोड़ कर जाते हैं, ये उसके वरसा होते हैं। तो दीनी मामलात को ख़ुद हल करने की कोशिश न किया करें, इन मसाइल को उलमा से पूछ के चला करें। आज हमारे साथ दो उलमाए किराम मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब और अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब। दो सवाल हैं हज़रत आपसे, अभी मैं वो सवाल बाहर से हैं। जी, पहला सवाल ज़रा सुनाइएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या वलीमा करना ज़रूरी है, और अगर वलीमा ना किया हो तो कब तक कर सकते हैं? देखिए, वलीमा करना ज़रूरी बमाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर है। और शब ज़फ़ाफ़ यानी फ़र्स्ट नाइट के बाद जो अगले दिन खाना खिलाया जाता है उसको वलीमा कहते हैं। ठीक। अगर कोई सही उज़र हो गया तो थोड़ा बाद में भी खिला सकते हैं, लेकिन सुन्नत यही है। और बाद में अगर खिलाया तो बहरहाल वो भी हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक दूसरे दिन खिलाना मुअक्कदा है। ये सुन्नत है, मुअक्कदा है। वलीमा करना सुन्नत वलीमा तो यानी इसका मतलब अगर वलीमा ना, मुअक्कदा को अगर जानबूझ के ना किया जाए तो ये तो नहीं कि एक दो बार छोड़ना बुरा है, और तर्क की आदत बना लें तो गुनहगार होंगे। तो ये अगर जैसे आपके औलाद है उनका वलीमा, या अपनी कोई 2 3 4 शादियाँ करता है, एक आध वलीमा किया फिर बाकी तर्क करता है, तो ये बुरा किया उसने, बुरा किया। हाँ, तो अब 3 4 बार करेगा तो फिर गुनाह का कोई सूरत बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भी इस अंदाज से है कि वलीमा फ़कत शादी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि कुछ और मकामात पर भी ये इस्तिलाह आई है, और वो है मसलन नए घर का वलीमा। जब नया घर कोई इंसान ले तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी सुन्नत है, फ़र्ज़ तो नहीं है, सुन्नत है कि वो वलीमा करे और अपने। अच्छा, ये अदा उससे भी हो जाता है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं, जनाब हम इतनी हैसियत नहीं रखते कि जनाब इस अंदाज से वलीमा करें, शादी की तकरीब भी बड़ी मुश्किल से होती है, तो वलीमे की कैसे करें? तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि जनाब आप कोई 100-50 लोगों को बुलाइए। अगर आप अपने करीबी अजीज़ अकरबा को भी 10-15 को भी बुलाकर खिला देते हैं तो ये भी वलीमा हो जाएगा, ये शुमार हो जाएगा। तो एक तो ये घर का मौका भी, और ख़ास हज के सिलसिले में भी ताकीद है फ़िक़्ह जाफ़रिया में कि जब आप हज करके आइए तो फिर बुलाइए अपने अजीज़ अकरबा को, और वो 10-15 भी हो सकते हैं, 25-50 भी हो सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी हैसियत इस्तात के मुताबिक तो करना चाहिए उसे। माशाअल्लाह। जी, दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है, हम लोग इशा की नमाज़ अदा करते हैं, उसमें वितर वाजिब होते हैं, वाजिब और फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है? वाजिब और फ़र्ज़ में सबूत और हुक्म के एतबार से फ़र्क है। फ़र्ज़ नस्स क़तई से साबित होगा जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, और वाजिब ऐसी नुसूस से साबित होता है जिसमें कुछ शक हो। अच्छा। जैसे आयात बाज़ ऐसी होती हैं जिनमें तावील की गुंजाइश होती है, ठीक, उनसे जो चीज़ साबित होगी फिर वो वाजिब होगी। अगर उसका लुज़ूम साबित हो रहा है तो वाजिब होगा, फ़र्ज़ नहीं होगा। ये सबूत के एतबार से होता है। और हुक्म के एतबार से
फ़र्ज़ पर अमल करना लाजिम होता है। एक बार भी जानबूझकर तर्क करना गुनाह कबीरा। और अगर वो फ़र्ज़ क़तई है, फ़र्ज़ अमली नहीं, फ़र्ज़ क़तई है, तो उसका इनकार करना कुफ्र होता है। अच्छा। जबकि वाजिब का करना भी लाजिम होता है, लेकिन इसका तर्क करना गुनाह सगीरा है। हाँ, अगर इसकी तर्क की आदत बना लें तो गुनाह कबीरा बनेगा। और इसका इनकार करना गुमराही होता है, कुफ्र नहीं होता। कुफ्र नहीं होता। अच्छा, मैं इसी में ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कुरान को वज़ू करना, कुरान के लिए वज़ू करना, कुरान वज़ू ये फ़र्ज़ होगा, ये किस ज़ुमरे में आएगा? देखिए, वज़ू करके कुरान को छूने के लिए तो वज़ू करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है? जी हाँ, फ़र्ज़ है छूने के लिए, क्योंकि नस्स क़तई मौजूद है कि इसको नजस लोग ना छुएं। लेकिन ज़बान से पढ़ने के लिए वज़ू फ़र्ज़ नहीं है। पाक हो इंसान, जनाबत की हालत में ना हो, और बेवुज़ू अगर पढ़ना चाहता है तो वो ज़बान से पढ़ सकता है। छूने के लिए बस ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के हवाले से जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि एक तो हमारे बुनियादी तौर पर फ़िक़्ह जाफ़रिया में वाजिब और फ़र्ज़ की इस्तिलाह तकरीबन एक ही माना में इस्तेमाल होती है। और जो मुफ्ती साहब ने बयान किया उसमें हमारे यहाँ पर उस इस्तिलाह के लिए कहा जाता है कि जैसे फ़र्ज़ का इनकार कर देना कुफ्र का सबब बन जाता है, तो हमारे यहाँ उसे ज़रूरियात दीन के नाम से ताबीर किया जाता है। मिसाल के तौर पर नमाज की फ़र्ज़ियत, अब नमाज की फ़र्ज़ियत हर मुसलमान फ़िरका, हर एक उसमें ये कतई बात है क्योंकि कुरान की नस्स से साबित है। तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई नमाज ही का इनकार कर दे कि नमाज जैसी कोई शय नहीं है, तो फिर वो दायर इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि फिर उसने ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार कर दिया। जहाँ इन्होंने इशा की वितर की बात की थी, वो भी हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया के अतबार से मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है। एक तो ये वज़ाहत। दूसरा ये कि कुरान करीम की तिलावत में ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सूरह मुबारक का वाक़या की वाज़ेह आयत है कि इसको सिवाय तहारत की हालत में मस ना किया जाए, लेकिन वो कुरान के अल्फाज के लिए, अगर हाशिया है या तर्जुमा है या जिल्द है या बसा औकात ऐसे कुरान का सिलसिला होता है जैसे उसके ऊपर जो लेमिनेशन जो होता है, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, अगर ऐसी, तो आपका बराह रास्त अगर हाथ मस नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में वो जायज़ हो जाएगा। अगर किसी ने वज़ू किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ना भी किया हुआ है तो वो हराम नहीं कहलाएगा हाशिए को, तर्जुमे को, जिल्द को मस करना। ठीक। ये हमारे फुक़हा के नज़दीक जो है ये अगर एक कुरान रखा हुआ है पीछे, अगर मैं जो कुरान पढ़ता हूँ अगर वो कुरान रखा हुआ है तो ज़रा मुझे भेजें, मैं ज़रा उलमा किराम से पूछता हूँ कि इस हैयत में इसको पकड़ना बग़ैर वज़ू के ठीक है कि नहीं है, ज़रा भेजें मुझे। जी हज़रत। जुज़दान जो है ना, जुज़दान जो अलग कपड़ा होता है, उसके ऊपर से उसको छूने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक कोटेड जैसे कोटिंग के साथ होती है, लेमिनेशन वगैरह है, ठीक, जिल्द का छूना, इसी तरह तर्जमा चाहे किसी भी ज़बान में हो जी, उसका छूना भी हमारे नज़दीक मना होगा। देखिए सर, जैसे ये इस वक्त इस हालत में है कुरान पाक, ये अंदर से यहाँ से इसके अल्फाज शुरू होंगे, यहाँ से इसकी आयात शुरू हैं, ये कवर है मेरा, इस कवर को मैं बगैर वज़ू के पकड़ सकता हूँ? नहीं, हमारे फुक़हा नाफ मना करते, मना किया है हज़रत, मना नहीं। फ़िक़्ह जाफ़रिया में इजाज़त है कि बगैर इसके वज़ू के छू सकते हैं, सिवाय इसके कि बसा औक़ात उस कवर के ऊपर भी कुछ कुरान की आयतें कभी लिखी होती हैं। मसलन यही लिखा होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, या ये मिसाल तौर पर इन्नहु लक़ुरआनुन अज़ीम, इस तरह की कोई चीज़। तो अगर आयत ही ऊपर लिखी हुई है तो फिर तो उस आयत को मस करना सही नहीं होगा, लेकिन महज अगर कवर है तो वो ठीक होगा। ठीक। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल, एक हमारे एक भाई ने मुझे भेजा है, कल ही भेज दिया था, और मेरे से उन्होंने अर्ज़ी की थी कि उलमा किराम से ये पूछें, ये कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो क्यों ऐसी बातों का हुक्म देते हो जिनको ख़ुद नहीं करते। अब वो ये कह रहा था कि मैं ख़ुद सिगरेट पीता हूँ और मैंने अपने बेटे को भी सिगरेट पीते देखा है, अब मैं क्या इस पोजीशन में हूँ कि उसको मना करूँ कि तू ना पी, कुरान की इस आयत का क्या यही मतलब है? तो मैंने उसको रोका, भाई रुक जाओ, ऐसे मत अखज़ करो, मैं इस बात को उलमाए किराम के सामने रखूँगा, वो बताएंगे कि इस आयत से क्या मफ़हूम है और आप अपने बच्चे को नसीहत कर सकते हैं कि नहीं। जी हज़रत। देखें, तीन चीज़ें इंसान पर करना लाजिम है, फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है। और तीन का तर्क लाजिम है, इसके मुकाबिल हराम, मकरूह, तहरीमी, इसाअत। ठीक। इनके बारे में किसी को तलक़ीन कर रहे हों और इस नीयत के साथ कि मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, और दूसरों को आप तलक़ीन कर रहे हो, तो इस आयत के ज़िम्न में आएंगे।
ठीक कि भाई आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जो खुद नहीं करते हैं, ठीक आपको पूरे खुद भी करना चाहिए। ठीक इसके अलावा जैसे अब मिसाल के तौर पे मुस्तहब्बात हैं, ठीक वो अगर आप खुद नहीं करते दूसरों को दावत देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद आप पर लाजिम नहीं है तो उसको तलकीन करने में हर्ज नहीं। इसी तरीके से अगर आपका खुद अमल का इरादा है लेकिन आप सुस्ती का शिकार हैं, किसी वजह से नदामत भी महसूस कर रहे हैं सब कुछ, तब भी हम इसकी तबलीग करेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त नेकी का हुक्म करें जब खुद मुकम्मल तौर पर नेक बन जाए, और क्या हम उस वक्त बुराई से रोकें जब खुद मुकम्मल तौर पर बुराई से बच जाएँ? तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम नेकी का हुक्म करो चाहे खुद नेक ना बन सको, और बुराई से रोको चाहे खुद बुराई से ना बच सको। तो ये हमने जो नतीजा निकाला वो इसीलिए कि सहाबा कराम नेकी की तरफ माइल थे, उनका इरादा था। ये तो सरकार ने उनको तलकीन फरमाई, उनको हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो गुनाह करेंगे। तो इसलिए अगर किसी का इरादा है कि मैं खुद भी करूं लेकिन सुस्ती है, कुछ ऐसी मसला, तो वो कह सकता है। तीसरी बात यह कि किसी शरई उज़्र की बिना पर वो फ़र्ज़ वाजिब भी पूरा नहीं कर पा रहा, तब भी वो तलकीन कर सकता है, इस आयत के ज़िम्मन में नहीं आएगा। अच्छा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक में मसरूफ़ थे तो 4 आपकी लगातार नमाजें निकली हैं, तो क्या माज़अल्लाह नबी करीम के बारे में कहेंगे कि चूँकि आपने 4 नमाज़ें छोड़ी तो आप नमाज की तलकीन क्यों कर रहे हैं? तो वो शरई उज़्र अगर किसी के साथ है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स नमाज़ पढ़ने का काबिल नहीं है, कोई ऐसा शरई मसला उसके साथ आ गया, जैसे कोई खातून हायज़ा है मिसाल के तौर पे, तो क्या वो किसी को नमाज की तलकीन ना करें कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ? मजबूरी है ना, इसलिए वो कह सकती हैं। तो इन क़ुयदात शरइया के साथ इस मामले को लिया जाए। बाद औक़ात में एक मस्जिद में गया, मैंने तरगीब दी कि 1000 मरतबा अगर दिन में दुरूद पाक पढ़ा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मरने से पहले पहले उसको जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाएगा। तो एक बाबा जी ने मुझे बुला लिया बाद में, ये काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, कहने लगा ये बताओ आप खुद पढ़ते हो 1000 दफ़ा? मैंने कहा नहीं। तो कह क्यों तलकीन करते हो? अब ये मुस्तहब है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने 1000 वज़ाइफ सहाबे कराम को तालीम फरमाए, लेकिन खुद मनकूल नहीं कि आपने पढ़े हैं, इसलिए इन क़ुयदात के साथ ही शायद को देखा जाए। माशाअल्लाह। इसमें एक सिलसिला, एक गुजारिश और भी, बहुत अच्छी। एक बात तो ये है कि एक वाक़या में यूँ भी मिलता है बहरहाल कि जब जिसका मफ़हूम यह है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ये खजूर बहुत खाता है, तो आप इससे कहिए कि ये खजूर कम खाया करे, मैं इसे कहती हूँ तो रुकता नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन बाद आना मेरे पास, और उसके बाद 40 दिन बाद जब वो आई और फिर उन्होंने नसीहत फरमाई कि बेटा अपनी माँ की बात माना करो। तो माँ ने सवाल किया कि आपने 40 दिन क्यों इंतज़ार फरमाया? तो कहा कि उस दिन मैंने खुद खजूर खाई हुई थी। अच्छा। और तो वो इसका यूँ पहलू भी है, अलबत्ता जैसे खजूर खाना इसमें कोई वाजिब हराम मुस्तहब मकरूह वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से यूँ एहतियात फरमाया करते थे कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि 40 दिन तक इसका असर ज़ाइल हो जाए, उसके बाद मैं उससे कहूँ तो उसकी जो बात का फिर जो असर होता है वो वाक़ई मुख्तलिफ हो जाता है। एक कहा जाता है एक उस्ताद थे, उसने अपने शागिर्द से बतलाया था कि अगर तुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ कर चलो तो तुम दरिया पे चल सकते हो। तो उसका शागिर्द जो है वो चल लिया करता था। एक मरतबा उस्ताद और शागिर्द दोनों साथ हो रहे थे, तो सामने दरिया आ गया, तो शागिर्द ने तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के चलना शुरू किया, उस्ताद तो रुका रहा। तो उस्ताद जी आप भी आइए। तो कहा नहीं मैं तो नहीं आ सकता। तो कहा आप ही ने तो मुझे बताया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कहा नहीं वो तो जो तुम्हारा यकीन है वो मेरा यकीन थोड़ी है, वो तो मैंने तो तुम्हें बता दिया था, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा जो यकीन है अपना, तो ये ज़रूर है कि आप कभी किसी को नसीहत कर लें तो हो सकता है कि कोई आपसे आगे बढ़ जाए। अगर कोई ऐसा मौका है तो उसमें ज़रूर करना चाहिए। आप किसी में काबिलियत देखते हैं तो उसमें ज़रूर उसको कहना चाहिए कि आप आगे बढ़ें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। माफ़ी चाहता हूँ आज मुझे मौका नहीं मिला तुम्हारी तरफ आने का। इन हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत कुछ सीखने का, हाँ बहुत कुछ सीखने का मिला वाकई। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने इस भाई से इसको भी इसके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह आप हजरात की ज़िंदगी में बरकत दे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। शान इल्म में आपको हम खुश आमदेद कहते हैं, और इफ्तार में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें हम ऑडियंस में से 3 लोगों को जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और शान इल्म का हिस्सा बने। आज के हमारे जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं वो हैं हमारे साथ आयज़ा, नौशीन
और माजिदा याकूब। एक बार फिर तीनों कंटेस्टेंट्स खवातीन हैं आज। आवाज बढ़ा दो। और जनाब जो हमारे आज कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी और ब्लू स्टार जीन्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और जो हमारे विनर हैं, जो हमारी विनर होंगी आज की, उनके लिए इनाम में है यूनिक की बाइक। जरा एक दफा बजर्स बजाकर चेक कर लें सारे, क्या आप लोगों के बजर्स बज रहे हैं? ठीक है। सही जवाब पर अगर आप लोगों ने बजर बजाकर सही जवाब दिया तो 10 नंबर्स का इजाफा होगा, गलत जवाब पर 10 नंबर्स कम हो जाएंगे। और जब बजर एक बंदे ने बजा दिया उसके बाद वही बंदा जवाब देगा, या सही या गलत। और बजर बजाने के बाद एक लम्हे को आप लोग जरा ठहर जाइएगा ताकि हम बता सकें कि पहले बजर किसने बजाया है। पहले राउंड का आगाज करें। आप लोग तैयार हैं जी? अगर तैयार है तो एक दफा तालियां बजाकर बता दें मुझे कि तैयार है आप लोग। मैं आप लोगों को 3 नाम बता रहा हूं, 3 नाम। आप ये बताइए कि इन 3 नामों में से YouTube के को फाउंडर का नाम क्या है? इनमें से कौन YouTube का को फाउंडर है? पहला नाम है मार्क जकरबर्ग, दूसरा नाम है जावेद करीम, तीसरा नाम है डेविड फाइलो। इन 3 में से कौन YouTube का को फाउंडर है? अवाम की तरफ देखना मना है। टाइम आपके पास है 5 सेकंड जो कि शुरू होता है अब 5। कुछ बताना चाहते हैं? रिस्क ले लिया है, बेल बजा दी है, देखते हैं जवाब सही होता है या नहीं। जी या अल्लाह। डेविड फाइलो, जो मैंने पहला नाम लिया था, मैंने लिया था डेविड फाइलो, मार्क जकरबर्ग और जावेद करीम। तो आपके लिए सही नाम क्या है? भाई माइक, इन्हें हैंड माइक दे दें यार। अच्छा दे, हैंड माइक पड़ा हुआ है, आप इस माइक को बंद कर दें इसमें नाम। ठीक है, डेविड। ठीक है। वैसे आपने क्या सोच किया नाम का है? क्योंकि मार्क जकरबर्ग जो है वो तो फेसबुक के बारे, वो तो फेसबुक के हैं। ठीक है चलो। जावेद करीम जो है वो उनका नहीं पता। वो तो होने से ना, वो हमसे है, वो हम में से है। तो आपने कहा तीसरा नाम डेविड फाइलो ही बनता है। मुझे लगता है गलत है। एक दफा जरा आप लोग सब अपने लिए वो कर दें, आप लोग सबने गलत जवाब दिया है। करीम साहब है। बात यह है कि YouTube के को फाउंडर जर्मनी में पैदा होने वाले, बुनियादी ताल्लुक बांग्लादेश से जावेद करीम ही हैं। अजीब। जी, और जावेद करीम ही वो पहला शख्स है कि जिसने YouTube पर पहली वीडियो अपलोड की थी। तो अपनों को इतना हल्का ना लिया जाए। आपने कहा ये तो अपना ही आदमी है जावेद करीम, इसने क्या कर लेना है, इसने तो होना नहीं है। इसीलिए हमने 3 नाम दिए। जावेद करीम के लिए तालियां बजा देंगे बहुत सारे भाई। 10 नंबर माइनस हो गए आपके। अगला सवाल, जो पहले बजर बजाएगा वो जवाब देगा। बताएं, तरबूज यानी कि वाटरमेलन सब्जी है या फल? पहले इन्होंने बजाया। बीच। जी बताएं। सब्जी। अरे माइक में बोल रहे हैं। सब्जी। सब्जी। सही जवाब है गलत है? गलत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि सब्जी है। तरबूज तो तरबूज तो फल क्या है? वाटरमेलन। किनका ख्याल है कि सब्जी है? टमाटर क्या है? टमाटर फल है। टमाटर फल है और वाटरमेलन सब्जी है। सब्जी है, बिल्कुल ठीक। आपने क्या बोला था? सब्जी बोला था। तो जवाब ठीक हुआ ना, तालियां तो बजाया ना फिर। इंटरनेशनल हॉकी में 2 खिलाड़ियों को दीवारे चीन कहा जाता है। दीवारे चीन कहते हैं 2 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल हॉकी में। यार वसीम, नाम बता दें। नाम ऐसे तो इनको जिंदगी भर नहीं पता चलेगा। अच्छा, वो बता दो पाकिस्तान से ताल्लुक। ठीक है, चले। दोनों पाकिस्तान से। चले और आसान कर देते हैं, दोनों पाकिस्तान में से आप एक का नाम बता दें। चलो, एक का नाम बता दें। वैसे तो एक भी नहीं पता चलना है ना, नहीं पता चलना। ऐसा करें, आप हिंट दे दें। 2 ऑप्शन। मेरी बहन की मासूमियत जो है ना। हाँ अच्छा, अभी क्या बजर बजाया किसी ने? नहीं बजाया बजर। ये ऑप्शंस बता दें 2, एक सही है गलत। अच्छा हाँ, ऑप्शन भी क्या है? एक का नाम मुनव्वर ज़मान है, दूसरे का बता दो। चलो, उनके साथ जो होते थे, मुनव्वर ज़मान के साथ होते थे। चले, दूसरे का नाम या तो मंजूरुल हसन है या हसन सरदार है। बताएं, चाहे तो तुक्का मार दें। जी, मंजूरुल हसन। मंजूरुल हसन। बजाएं यार, तालियां तो बजा दें। अच्छा, क्यों बोला आपने मंजूरुल हसन? प्लेयर हसन। हाँ? हसन सरदार इज हॉकी प्लेयर। और ये कौन है?
ये क्रिकेट प्लेयर है, समझो ना तुम वसीम, ये बात कभी ना भूलना तुम इस बात को कि मंजूरुल हसन साहब क्रिकेट प्लेयर है, इसीलिए उनका नाम दीवार चीन है। सरदार दौड़े हसन सरदार हॉकी प्लेयर है और मंजूर हसन जो है वो क्रिकेट प्लेयर है। तो यानी कि सवाल ये था कि इंटरनेशनल हॉकी में किन दो खिलाड़ियों को दीवार चीन कहा जाता है? अल्लाह खुश रखे मेरी बहन को। जवाब है क्रिकेट के खिलाड़ी मंजूरुल हसन। मंजूर, ये वो केस है जब अल्लाह टेढ़ी भी सीधी कर देता है। इस पर तो बनता है कि आप लोग सब मिलकर गए अजीब अजीब मेरी बहन। लेकिन फिर भी आपने जो कि जवाब सही दिया है, इसलिए हमारा बस चलता तो हम 20 नंबर माइनस करते, लेकिन हम रूल्स को फॉलो करते हुए 10 नंबर्स ऐड करेंगे। आपको 10 नंबर्स मुबारक हो भाई, बजा दे तालियां, बजा दें एक बार फिर। हर मुल्क की अदालत होती है, नेशंस की अदालतें होती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक ज़ेली इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसको बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत कहते हैं। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ है, यानी कि उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकायदा वो भी अदालत लगती है, उसमें भी जजेस होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस की तादाद कितनी होती है? 13, 15 के 17? चलो एक ऑप्शन कम कर रहा हूं, 15 के 17, चाहे तो बता दे, 5 सेकंड में रिस्क लेना चाहे तो। 5 ना लेना। 50-50 चांस हो गया ना जब 2 बता दिए तो। फंसेंगी। कमाल है। अगर आप बताती तो क्या बताती, माइक में बताएं मुझे। 15। और अगर आप बताती तो आपके 10 नंबर्स ऐड हो जाते। और माने इनकी बात, ना लेना रिस्क। सही जवाब है 15, चांस नहीं लिया, 10 नंबर से महरूम हो गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो 15 जजेस होते हैं, उसमें हर जज की मुद्दत कितनी होती है? कितने साल के लिए वो जज रहता है? 3 साल, 6 साल के 9 साल? जी भाई 2 यार। चलो 6 काट दिया, 3 साल के 9 साल। जी 3 साल। और जवाब गलत हो गया है। और लो, मना किया था ना, लेकिन बात नहीं माननी। मैंने इनको बोला था कि आपको चांस ले लेना चाहिए था, आपसे थोड़ी कहा था मैंने। तो आपका जवाब हो गया गलत, आपके 10 नंबर माइनस हो गए। मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। मेरे लिए पहले तालियां बजाएं। मना किया था। और इनके लिए वो करते जो आप हर गलत जवाब पे करते हैं, इशारों समेत। हाँ एक और सवाल भी इसी में से करूंगा। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है, ये एक बाकायदा अदालत है, इसमें मुकदमात लड़े जाते हैं। तो इसमें फरीक कौन होते हैं? जिस तरह अगर एक मजिस्ट्रेट की अदालत है तो इसमें कोई भी 2 लोग फरीक हो सकते हैं ना, मैं चला जाऊं इनके खिलाफ, ये चले जाए किसी और के खिलाफ, कोई भी। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें फरीक कौन कौन होते हैं? यानी क्या कोई भी लेकर जा सकता है किसी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो उसमें फरीक कौन होता है? भाई हिंट दो यार। हिंट दो ना मेरा, जवाब हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ यूनिक। चले मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे शायद आसान हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एक इदारा है, उस इदारे में बहुत सारे मुल्क रजिस्टर्ड हैं। उसी इदारे ने एक अदालत बनाई है। ये आलमी अदालत है जो कि मुल्कों की सतह पे डील करती है। तो उसमें फरीक कौन होंगे? 2 लोग होंगे या 2? बस जवाब दे दिया मैंने अब तो। ठीक 2 लोग होंगे या बस जी माइक में बोले, खुदा के वास्ते है। 2 मुल्क होंगे। 2 लोग होंगे या 2 मुल्क होंगे? 2 मुल्क होंगे। जवाब बिल्कुल सही है। वेल डन यार, तालियां बजा। वेल डन। अब आपने बजर क्यों नहीं बजाया? इतना आसान तो कर दिया था मैंने। आसान नहीं कर दिया था? फिर क्यों नहीं बजाया बजर आप? पिछले जवाब की वजह से। अच्छा नहीं, हिम्मत करें, बजाएं बजर, बजाएं बजर, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाएं। बजर का फायदा है कि आपने आगे ही बढ़ना है, या 10, 20, 30, 40 या -10, -20, -30, -40, आगे ही बढ़ना है। लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहते हैं? लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहते हैं? फिर से बहकाऊं? फिर से ऑप्शंस दूं? 2 देना। सिंगापुर को कहते हैं या थाईलैंड को कहते हैं? 5 सेकंड में बता दें। 5 मार दे तुक्का। 4 आपके ख्याल में क्या जवाब है? क्या लगता है, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है जवाब है आप लोगों का। थाईलैंड को कहते हैं। आप बिल्कुल ना बजाना बहन,
आप 10 नंबर ले लिए, यार, सुकून से बैठिएगा। मैं यहाँ बेकार हूँ और आप जो है वो राह रास्त पर रखे वो हुए उनको हो। मैं सही बता रहा हूँ, 10 नंबर लेके आपको सुकून बजाना से। चाहिए, इसलिए कि आपके पास नादिर मौका है। इस राउंड में आप आगे निकल जाएंगी, अगले राउंड में सेफ हो जाएंगी। अब आगे आपकी मर्जी है। सफेद हाथियों की जमीन किसे कहते हैं? किसने बजाया? बीच। जी बताएं। थाईलैंड। सफेद हाथियों की जमीन भी थाईलैंड को कहते हैं। Well done. ना बजाएं आप, आगे निकल गए आपसे। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां च्यूइंग गम, जिसको लोग चिंगम भी कहते हैं, जहां चिंगम पर पाबंदी आयद है? वाह, जहां गुड क्वेश्चन। चिंगम नहीं चबा सकते। कौन सा मुल्क है जहां चिंगम पर पाबंदी है? हिंट दूं क्या? हैं? हाँ, हिंट दे दो। दे दो हिंट। दे दो। जर्मनी या सिंगापुर? सिंगापुर। और अमल करें ऑडियंस के मशवरे पर। और मानो ऑडियंस की बात। ठीक है जवाब आपका। भाई आप लोग नहीं बोलो, लेकिन भाई हाँ, आप लोग नहीं बोलो, ताकि ये ना हो किसी के साथ ज्यादती ना हो। हाँ। इसलिए जवाब यहाँ से। और बाकी कितना वक्त है बताइएगा मुझे। भाई उस सैयारे का नाम बताएं। और ऑडियंस आपने सिर्फ काउंट डाउन पढ़ना, आप हमारे साथ हैं, इन लोगों के साथ नहीं है। अच्छा, उस सैयारे का नाम बताएं जहां सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक में डूबता है। वाह। वीनस या प्लूटो? 5 सेकंड में बता दें। 5। घंटी पहले, घंटी पहले। नहीं बताना घंटी। किसी ने? आगे बढ़ जाऊं? सोच लें। बजाना है किसी ने बदर? किसी ने रिस्क नहीं लेना, जो लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। वीनस या प्लूटो? मत लेना रिस्क। अगर आप कहती तो क्या कहती? प्लूटो। तो आप तो फिर ना ही गए, नहीं ना। आपकी सही पॉलिसी है। ठीक है, आप कहती तो आपके -10 हो जाते। वीनस। जोहरा। पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहते हैं? जी। भावलपुर। बहावलपुर को कहते हैं। दुनिया की खालिस तरीन जबान कौन सी है? खालिस तरीन से मुराद ये कि उसमें किसी और जबान का एक लफ्ज भी शामिल नहीं है। अच्छा, जिस तरह उर्दू है तो आप मालूम है ना आपको, फारसी के भी अल्फाज हैं, अरबी के भी हैं, लेकिन कौन सी जबान खालिस तरीन जबान है? थोड़ा सा सोचें, जवाब तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत आसान, बहुत ही आसान है। बहुत आसान। जी। अरबी। अरबी जबान। शाबाश। ना बजाएं बजर, आप मर्जी आपकी, ना बजाएं, मेरा क्या है। अगर आता है तो बजाएं। जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे, उस कौम के मजबूत किले भी रेत के घरौंदे साबित होते हैं। किसने कहा था ये? हिंट दो भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने या टीपू सुल्तान ने? अब फंस गए, अब मुझे पता है गलत जवाब देंगे। 5 सेकेंड। 5। अगर आप कहती तो क्या कहती? मोहम्मद बिन कासिम। शुक्रिया, आपने नहीं कहा। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने नहीं कहा। टीपू सुल्तान। बहुत बिल्कुल ठीक कर लिया, सही, बिल्कुल ठीक है। नहीं बजाना बजर। नहीं बता रही। आजादी से पहले अमेरिका पर किसका कब्जा था? जी। फिर माइक मिले। बर्तानिया। बर्तानिया का कब्जा था। अमेरिका को आजादी किस साल में मिली? जी। अरे माइक हाथ में रखें। 1876। ओए हाय। अमेरिका को आजादी मिली 1776 में। 1776। कम करो 10 नंबर्स। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मंजिलें भी, और वो फ्लोर 1776 सारा मामला। अच्छा ये बताएं, ये एक बड़ी मशहूर डिश है जो हम सब खाते हैं, हलीम। भाई फाद मुस्तफ़ा साहब रोजाना लाते हैं घर से बनाकर, हम खाते हैं। पाकिस्तान में और खासकर कराची में जो डिश बहुत मशहूर है हलीम, ये असल में है गलतुल आम। ये असल लफ्ज हलीम नहीं है, ये गलतुल आम है। खचड़ा। खचड़ा। खिचड़ा नहीं यार, ये क्या कर दिया यार। खचड़ा। मलाई नहीं बजाना था। हलीम को खचड़ा कहते। खिचड़ा। वो तो हम कहते हैं ना, लेकिन खिचड़ा एक अलग नौयत का होता है। सवाल तो ये था कि हलीम ये किस असल लफ्ज की बिगड़ी हुई शक्ल है। असल में लफ्ज हलीम नहीं है, असल में लफ्ज क्या है? हलीम। दलीम। असल लफ्ज है दलीम, जिसे हम लोगों ने हलीम बना दिया है कह के। अपने लिए तालियां बजा दें एक दफा। असल लफ्ज है दलीम। दलीम। अजीब।
क्यों बजाया आपने बजर? मुझे लगा कि आप अच्छा आपको लगा ऐसे, लेकिन खिचड़ा तो वाकई कुछ और है। खिचड़ा तो ये है ही नहीं हलीम, दूर दूर तक हलीम नहीं है खिचड़ा। कोई बात नहीं, मुकाबला हो रहा कोई है, टेंशन नहीं है। एटम के बुनियादी जर्रात कितने होते हैं? जी 3। बिल्कुल ठीक हो गया है जवाब। वेल डन। एटम के 3 बुनियादी जर्रात के नाम बताएं। 1 मिनट पहले किसने बजाया? मैंने राइट, ये राइट। बताएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल ठीक। सवाल सुने, बस जो बजर बजा देगा वो जवाब दे देगा। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? +1 +1 +1 या पॉजिटिव चार्ज? अचानक से बाजी रुकैया ने आते ही जो है वो आखिरी सवाल पहले राउंड का। समंदर में तैरना आसान है या दरिया में? जी समंदर में। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्यों? ये सवाल नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्यों? बस पढ़ा है वसीम भाई, ये हैं? बस पढ़ा है, ये बस पढ़ा है, इसलिए आसान है तैरना। अच्छा अच्छा, वैसे ये तो खत्म हो गया। समंदर में डूबना आसान है या दरिया में डूबना आसान है? ये सवाल तो नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। दरिया में डूबना आसान है। नहीं मेरी बहन, समंदर में डूबना आसान है। जैसे समंदर में तैरना आसान है, वैसे ही समंदर में डूबने का चांस भी ज्यादा है। अब ये सवाल तो नहीं था, लेकिन चूंकि आपने गलत जवाब दिया इसलिए -10 कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जवाब तो सही हो गया इनका। अच्छा चल ठीक है। पहला राउंड खत्म हो गया है। मैच में हैं आप लोग सब, ये मैं सीरियस नहीं, मजाक समझ रही मेरी बात को। आप लोग हैं मैच में, 2-3 सवाल का फर्क है, लंबा फर्क नहीं है। अगला राउंड बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तस्वीरें दिखाई जाएंगी, आप बजर्स भूल जाएं, नेगेटिव मार्किंग भूल जाएं। पहले आपको तस्वीर, फिर आपको एक एक करके, जिससे सवाल है वही जवाब देगा। सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मेरे कहते ही एक तस्वीर स्क्रीन पर आएगी। तस्वीर के स्क्रीन पर आते ही आपको ऑडियंस से आवाज आएगी 5 4 3 2 1, यानी कि 5 सेकंड में आपने जवाब देना है। 1 के बाद दिया गया जवाब चाहे कितना ही सही हो, गलत समझा जाएगा। पहली तस्वीर है आयजा, आपके लिए दिखाएं जरा। जी कौन है ये? 5, तुक्का मार दें, कुछ भी कह दें। पीर पगारा है? क्या बोला? पीर नहीं, पीर पगारा। कौन है ये? सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी। आप जानती हैं इनको? बिल्कुल नहीं। पीर पगारा क्यों कह दिया आपने? मुझे लगा अच्छा, वो आपने फैसल कुरैशी नहीं कह दिया, क्या कर लेते आप लोग? वो तो फिल्म्स के हैं। वो different। नौशीन साहबा को दिखाई थी तस्वीर। जी अल्लाह, इमरान खान। सही है जवाब इनका। अभी अपना अपना नसीब है, मैं क्या करूं, ये मैं क्या कहूं अब इसमें। खान साहब की वैसे तारीख पैदाइश क्या है पता है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है इमरान खान साहब की? डेट ऑफ बर्थ यानी ईयर ऑफ बर्थ 1952, 1952। काउंट आप खुद कर लें कितने साल के हो गए। अगली तस्वीर दिखाएं माजिदा साहिबा को। हाँ जी, कौन है ये? 5 सेकंड में बताएं। 5, एक सियासतदान के बेटे। कौन है? शहबाज शरीफ के बेटा है। परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं, मुनिस इलाही। अभी अपना अपना नसीब है कि जिनके नंबर वैसे ही अच्छे चल रहे हैं उनमें तस्वीर भी आसान आ गई। तस्वीर भी आसान आ अब गई। मैं क्या करूं, अजीब है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगली तस्वीर आपके लिए आयजा जी, 5 सेकंड में बता दें। 5, सियासतदान, पीपल्स पार्टी। तुक्का मार दें, कुछ तो कह दें, मेरी खातिर कुछ भी कह दें, भाई की खातिर कोई नाम लो, कोई भी नाम लो। प्लीज, कसम है आपको, नहीं पता। प्लीज। मैं कहता हूं आप जुनैद जमशेद कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दो। नहीं, जवाब का टाइम तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया, नहीं बताएंगे। कमर समान का। हाँ, सुन के बता दिया कमर समान का है, लेकिन जवाब का वक्त तो खत्म हो गया था। जी अगली तस्वीर दिखाएं इनके लिए, नौशीन साहिबा के लिए। हाँ भाई, 5 सेकंड में बताएं। 5, कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, एंग्रो के आप CEO रहे। और जब आपने इनकी जो पहली तनख्वाह थी असद उमर साहब की, वो थी 8,000 रुपए, ठीक है जी। और जब उन्होंने एंग्रो के CEO की हैसियत से छोड़ा है और सियासत के मैदान में कदम रखा है, तब एक अंदाजे के मुताबिक इनकी माहाना तनख्वाह थी 57 लाख रुपए। जल तो नहीं रहे आप लोग? अगली तस्वीर दिखाई थी माजिदा साहिबा के लिए। जी
5 सेकंड बताएं। मुस्तनसर हुसैन। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब। अच्छा, वैसे अगर आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ की स्पेलिंग बता दें, चलें। आप हाँ बताएं भाई, बताएं। उर्दू में इंग्लिश उर्दू में मिक्स करके बता दें। किसी में बता दें। MU सीन ते नून SR इस तरह मिक्स करके बता दें। मीम MUSTANSAR मुस्तनसर। उर्दू में बताएं ना। HUSAIN हुसैन TARAR तारड़। है तो इंटेलिजेंट बेसिक है ना? बस यही मालूम कर रहा था। अब अगले राउंड में फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप दोनों बराबर हैं, आप आगे हैं लेकिन बहुत आगे नहीं है, इसलिए मामला मैनेज हो सकता है। 40 सेकंड होंगे आप सबके पास, एक के बाद एक। आपसे आगाज करूंगा ऐसा, ठीक है जी। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। या तो तुक्का मार दीजिएगा या पास कह दीजिएगा, ताकि मैं 40 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा सवालात कर सकूं और आपका मैच में वापस आने का चांस बढ़ सके। आयजा के 40 सेकंड्स का आगाज होता है। असदुल्लाह, हैदर और मुर्तजा किन के अलकाब हैं? असदुल्लाह खान गालिब। अरे हजरत अली के। कायदे आजम की कौन सी बहन दांतों की डॉक्टर थी? प्लीज। फातिमा जीना। सही है, लेकिन अब जवाब ना है प्लीज। वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10 या 7? पास। तुक्का तो मार देती 7। इंतकाल के वक्त कायदे आजम कितने साल के थे? 72 साल या 65 साल? 72 65। गलत, 72 साल। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना कौन है इस वक्त? इसहाक डार। ठीक। मुआहिदा सुलह हुदैबिया के तहत मुसलमानों और कुफार के दरमियान कितने बरस तक जंग नहीं होनी थी? 10 साल। तो ये आप लोग नहीं बोलो ना भाई, ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा इस तरह, प्लीज। आवाज आ रही है वहां से। मैं वही कह रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, हम है ना यार। ये जरा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि ये ना हो कि किसी और के साथ ज्यादती हो। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि किसी का जवाब नहीं। अब हम ये कर रहे हैं, अब आखिरी 10 सेकंड्स का टाइमर चला दीजिए। 10 सेकंड इनके जाया हुए हैं सब में। 10 सेकंड्स का टाइमर चला दीजिए, ताकि मैं इससे 10 सेकंड में जो और सवालात हो सकते हैं वो कर लूँ। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस से प्लीज जवाब ना आए। 10 सेकंड्स का टाइमर, आपसे 10 सेकंड में जितने सवाल, नहीं 1 सेकंड, 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। 1973 14 अगस्त फजल इलाही चौधरी ने किस ओहदे का हलफ उठाया? सदर या वजीर आजम? वजीर आजम। गलत, सदर। सितंबर 1949 पाकिस्तान ने किस मुस्लिम मुल्क को तस्लीम किया? इंडोनेशिया या अफगानिस्तान? इंडोनेशिया। जवाब आपका ठीक हो गया। जवाब ठीक है, लेकिन मैच में आप वापस नहीं आ सके हैं। अब या आप हैं या आप हैं, ठीक है जी। विनर अगले 40 सेकंड से माजदा साहिबा आपके। कोशिश ये कीजिएगा, तुक्का मार दीजिएगा, थोड़ा सा हाजिर दिमागी। इस तरह इनको मैंने कुछ सवालात में 2 ऑप्शंस दिए थे, 10 और 7, उस पर भी पास कह दिया। उस पर तो आप कुछ भी कहते हैं, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, और टाइम भी उतना लगेगा। तो थोड़ा सा हाजिर दिमाग से काम लेना है। और अगर आपको बिल्कुल क्लू ना हो कि क्या जवाब है, पास कह दें ताकि टाइम बच जाए। आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। शतरंज में हर खिलाड़ी के पास कितने मोहरे होते हैं? 8 या 16? 8। गलत, 16। लूडो किस जबान का लफ्ज है? इब्रानी या लातीनी? लातीनी। बिल्कुल ठीक। हुज्जतुल विदा के मौके पर कुर्बान किए जाने वाले ऊँटों को रसूल के अलावा किस सहाबी ने ज़िबा किया? पास। हजरत अली। इमाम हसन कितने अरसे खलीफा रहे? 6 माह, 12 माह? 6 माह। बिल्कुल ठीक। हजरत अली बिन हुसैन तारीख में किस नाम से जाने जाते हैं? पास। ज़ैनुल आबिदीन। किन पैगंबर का लक़ब इसराइल था? हजरत आदम या हजरत याकूब? याकूब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। दराए टोची पाकिस्तान के किस सूबे में है? खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान? खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल ठीक। सफर मेराज पर रसूलुल्लाह किस महीने में गए? रमजान। अरे यार, शाबान। बटरफ्लाई की इस्तिलाह किस खेल में इस्तेमाल होती है? पास। सफर मेराज पर किस महीने में गए थे? 27 रजब। आपने कहा रमजान। मुकाबला आपके लिए हो गया बड़ा आसान। कितने सवालात के जवाब देने आपको ये नहीं पता आपको। 40 सेकंड आपके शुरू होते हैं। यूनिक की बाइक देखते हैं कि कौन जीत कर जाता है जी। अच्छा, मैं कुछ कह रही हैं आप। और आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान से किसकी आवाज में नशर हुआ? हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी। सही जवाब है आपका बिल्कुल। अगला सवाल, बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? उनके घर का पता चाहिए हमें। बांग्लादेश का दौरा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। घर का पता, घर का पता, घर का पता चाहिए।
जल्दी करें, हारने लगी हैं। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। घर का पता? घर का पता चाहिए। घर का पता? नाजमाबाद या महमूदाबाद? महमूदाबाद। रह गई आप। अजीब अजीब, जब नाजिमुद्दीन कह रहे हैं फिर भी आपको हिंट समझ नहीं आ रही। ख्वाजा नाजिमुद्दीन कहा था। अब नाजमाबाद में रहेंगे, वो महमूदाबाद में क्यों रहेंगे? उन्होंने नाजमाबाद में रहना है, अपने नाम से इलाका बनाया, तो वो महमूदाबाद क्यों जाएंगे? चले, आपने आखिर में आगे पता गलत बता दिया है। पता। इस वजह से मुकाबले के इख्तिताम पर जी कुछ कह रही हैं? क्या कह रही हैं? सर जवाब दुरुस्त था, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। गलत था जवाब, और पता भी गलत बताया आप। पता आपने गलत बताया। अब क्या करें? अब क्या करें बताइए जी। और सवाल पूछिए। टाइम खत्म हो गया। टाइम जो खत्म हो गया, 40 सेकंड पूरे हो गए। अभी कैसे? अभी तो आपने सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है। तो टाइम खत्म हो गया, मैं क्या करूं? आप डिसाइड ही नहीं कर सकी कि महमूदाबाद या नाजमाबाद। मैंने कहा था ये माइंड गेम है, आपको इंटेलिजेंटली खेलना था, इसलिए बहरहाल मुकाबले का वक्त खत्म हो गया है, सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो गया है। इख्तिताम पर आपके नंबर हैं 50, आपके नंबर हैं 60 और आपके नंबर हैं मुबारक हो आपको। नौशीन साहब ने सर पकड़ लिया, ये मैं किन लोगों के दरमियान आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कंफ्यूज हो गई, बहुत ज्यादा। बस हम इसी काम के पैसे लेते हैं। शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इंशाल्लाह बच्चों के साथ हाजिर होंगे। मजा आया आज के चैनल में। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सा। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो टाइम है कि जब हम अपने आए हुए मेहमानों के लिए तोहफे तहफ़ निकालते हैं, और उनके दिल को खुश करने के लिए आज इम्तियाज़ सुपर स्टोर ने एक उम्रे का टिकट भेजा है। जज़ा फूड्स की एक बाइक है और एक सुरमा वाला की बाइक है। तो अपने अपने निकाल लीजिए, अपने अपने कार्ड्स निकाल लीजिए और देखें जी किस खुशकिस्मत का नाम आता है। सबसे पहले उम्रे के टिकट के लिए जो नाम बाहर निकला है वो हैं जी अलीज़ा खान। अलीज़ा खान 02221 कार्ड नंबर अपना निकाल लीजिए। अलीज़ा खान हाथ खड़ा करें जी, किधर है? वहाँ है जी, जाके चेक करिए जी। अच्छा बच्चों, इस प्यारी बच्ची ने मेरे और वसीम भाई के लिए बड़ा स्पेशल पेन बनाया। बेटा तुम्हारे लिए ये करशी वालों का जूसर है। ये मैंने 2 प्यारे से बच्चे निकाले, इधर आओ। ये तुम्हारे लिए एक क्यू मोबाइल है, पकड़ो पकड़ो। ये मेरा बेटा तुम्हारे लिए वाहिद का फ़ैन है। सूफ़ी कनोला कुकिंग ऑयल है। ये आप लोग लेके अपनी सीट्स पे जाना। और जनाब आली ये जज़ा फूड्स की जिसके चावल आज आप लोगों ने खाए, इसकी बाइक है। किरण रिजवान कहाँ हैं? किरण रिजवान, आपको जज़ा फूड्स की ये बाइक मुबारक हो। बहुत सी तालियां होनी चाहिए मेरी प्यारी बहन के लिए। कार्ड नंबर 02676 कार्ड अपने पास रखना, ठीक है जी। और दिल थाम के बैठिए। आखिरी बाइक, अरे भाई कोई नीचे वालों की भी निकल आए, जो नीचे बैठे हुए हैं इनकी बाइक निकल आए जी। ये सुरमा वाला की बाइक है आपके सामने। ज़ैयान खान कौन है? लो ये भी ऊपर निकल आया। ज़ैयान खान सुरमा वाला की बाइक 02246 कार्ड अपने पास रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। ओवर टू यू वसीम। सर आज तो आपने कमाल कर दिया, 3-3 4 से रनवाद दे दिए भाई। सर मैंने कहा आप भी बांटे वसीम। मैं भी बांटूं? बांटे आज आप भी। ऑडियंस में जितने भी लोग आए हैं सबको हमारी तरफ से जे डॉट की एक कार लेकर जाएं सब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मेरे ख्याल है मैं ही बांटूं। मैं ही बांटूं, ये काम मैं ही करूंगा। ये इख्तियार फौरन वापस ले लिया आपने मुझसे। फौरन वापस अजीब कर दिया मैंने तो आपको, अजीब। ठीक है ठीक है। क्या हाल है प्यारे बच्चों? आवाज ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। यान कभी सलाम का पूरा जवाब दिया है तुमने आज तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओ भाई अब सही जवाब देगा। हाँ ये है पूरा जवाब। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ये होती है बात। अयान हंस, और इसका क्या? इसका जवाब ये होता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है भाई, छा गए आप लोग। अयान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अयान यार क्या यार, तुम क्या चाहते हो मुझसे बताओ यार। मैं बड़े बड़े सियासतदानों को जो है वो उनको चुप करा दो, तुम मुझे चुप करा देते हो यार। ये किधर से हो गया है काम मेरे साथ यार। भाई अयान कितने रोज हो गए आज? 17। 13 मतलब कितने? एक हाँ और एक और एक 17। हाँ। एक और एक 13 यार। अयान 1 और 1 11 होता है यार। 1 और 1 1 और 3 1 और 3 13। मैं भी गलत बोल रहा हूँ, क्या हो गया? क्या कर दिया यार भाई? सबसे हैं जी भाई। आपने तो बताया भी देखा है, आज है ना 13वां रोजा है। आपने तो बताया भी था, फिर भी अयान को नहीं पता। फिर भी नहीं बता रहा यार। क्या अयान का बस, अयान बादशाह आदमी है बस। अयान अपनी मर्जी का मालिक है भाई। अगर जब अयान बादशाह आदमी है तो अयान को पता होना चाहिए ना। बादशाह आदमी है तो पता होना चाहिए, ये बात भी ठीक है भाई। तो कैसे आप लोग सब ठीक है भाई? सब ने रोज़ा रखा है? आपको पता है कि भाई वैसे तो रोज़ाना हर दिन हमको जो है वो अपने अम्मी और अब्बू का कहना मानना चाहिए ना, और हर दिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन आज का जो दिन है उसको क्या कहते हैं? आज का दिन क्या है? हैप्पी फादर डे। हाँ, आज तो फादर्स डे भी है। तो आज जब घर पे जाएं तो फिर सब जो है वो अपने फादर्स को क्या कहेंगे जाकर? और जिन जिन हमारे बच्चों के, जिनके अगर किसी के नहीं है, अगर किसी के फादर नहीं है, अगर किसी की मदर नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको रोजाना उनके लिए दुआ करनी चाहिए और रोना। गुड, शाबाश। कहानी सुनाऊं? नहीं ऐसे नहीं सुना रहा, इतना जोर दिया यार। तुम किधर देख रहे हो यार? सुनाओ। हाँ वैसे आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? आप तो सुनोगे तो पता लगेगा ना कौन सी कहानी। ठीक है, सुनाएं। सुनाओ अयान, सुनाओ। हाँ कहानी सुनाओ। तुमने नाच सुना नहीं आज? हाँ। कल नाच सुनाई थी तुमने? नहीं। अयान कल सुनाई तो था तुमने। दिल दिल पाकिस्तान नहीं सुनाया था कल? नहीं सुनाया था? बताओ वो कर गया। कल कहा था ना इसे दिल दिल पाकिस्तान सुनाया था ना यार? सुनाया था ना? कह रहा नहीं सुनाया आज। भाई कहानी आज है एक है। आपके पास बैठना है। इधर आ जाओ, मेरे पास बैठना है। हाँ आप इतने बड़े हैं, हम ऊपर बैठे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नीचे बैठना है। तो फिर वो अंकल पता है क्या कह रहे हैं? वो अंकल कह रहे हैं लाइबा से कहो अगर यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा तो ऑडियंस में जाके बैठो। नहीं, आप नीचे बैठे हैं, बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। कोई बात चलता है। आप ऊपर आ जाए, हम नीचे बैठ जाते हैं। सारे नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हो। नहीं चलो आज ठीक है यार, कभी कभी चलता है। आप लोग भी तो मेरे दोस्त हैं ना, दोस्तों में चलता है कभी कभी। किसको इशारे कर रहे हो? क्या इशारे कर रहे हो? कैमरे में देख रहे हो? अच्छा ठीक है। तो अब आप आ गई मेरे पास, अब ठीक है? अब आप खुश हैं? अब आप हैप्पी हैं? अब आपको स्टोरी सुनाऊं? हाँ। स्टोरी पता है किसकी आज? एक होता है कछुआ। कौन होता है? कछुए को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टर्टल। टर्टल, वेरी गुड। एक होता है खरगोश। खरगोश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रैबिट। रैबिट। अयान, ज्यादा तेज कछुआ चलता है या खरगोश? कोई बताएगा नहीं, अयान बताएगा। ज्यादा तेज कछुआ चलता है कि खरगोश? लोट। खरगोश। शुक्र। अयान खरगोश कैसे चलता है? खरगोश, खरगोश बताओ कैसे चलता है? यूं नहीं चलता। ऐसे चलता है? हैं? ऐसे ही चलता है। इस पे तो एक होना चाहिए, अजीब। अजीब, हाँ सही बात है। मैं बताओ यार, मैं बताओ कछुआ। खरगोश कैसे चलता है? खरगोश खरगोश नहीं चलता है। ऐसे चलता है। ऐसे चलता है या जैसे तुम बता रहे हो ऐसे चलता है? ऐसे चलता है खरगोश। और कछुआ कैसे चलता है यार? कछुआ, ये तो स्विमिंग कर रहे हो तुम। कछुआ कैसे चलता है? ओ मैमा, कछुआ यूं चलता है। हाँ, कछुआ कैसे चलता है? ऐसे चलता है। ये तो ऐसे चल रही है। ये ऐसे नहीं चल रही है, बता रही है कि कछुआ कैसे चलता है। ये बता रही है कैसे चलता है कछुआ? ऐसे। हाँ ठीक है, ओके। अब जनाब, एक था खरगोश, एक था कछुआ।
ज्यादा तेज कौन चलता है? खरगोश तो बहुत ही तेज चलता है। खरगोश ऐसे जंप ठक 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 ठक, खरगोश को यहां से वहां तक जाना होगा ना, 4 जंप मारेगा, पहुंच जाएगा। आपने उस दिन भी सुनाई थी। किस दिन सुनाई थी? पहले रोजे, उस दिन रोजे को। नहीं भाई, ये तो नहीं सुनाई पहले रे। तो यार ये तो मेरी नौकरी पे बात आ गई यार। मैंने कब सुनाई यार? बताओ यार, मैंने कहानी सुनाई? नहीं सुनाई। अयान सुनाई यार ये कहानी? नहीं सुनाई। नहीं सुनाई थी। नहीं सुनाई। प्रॉमिस? सुनाई थी। प्रॉमिस नहीं सुनाई। हम तो रोज आते हैं, हमें तो पता है ना। ये देखिए, क्या इनको किसी ने सुनाई होगी? को नहीं, दूसरे रोजे। उस रोजे को नहीं। अच्छा चलो यार, दोबारा सुन लो प्लीज, सुन लेंगे। खरगोश चलता है बहुत तेज, कछुआ चलता है बहुत स्लो। खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया। खरगोश ने कछुए का कहा तुमको तो चलना ही नहीं आता, तुम तो इतना स्लो 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 चलते हो, और मैं तो ऐसे जम मार के पहुंच जाता हूँ। नहीं सुनी है ना? देखा, यही तो मैं कह रहा था। ये स्टोरी आपने नहीं सुनी? एक न्यू स्टोरी है ना? हाँ बैठ। हाँ नहीं, वो कह रही नहीं सुनी, हो कोई और थी। अब ये हुआ कि खरगोश ने कहा मैं तो ऐसे जम मार के पहुंच सकता हूं, और तुम तो बहुत ही स्लो चलते हो। खरगोश ने पता क्या किया कछुए से कि चलो ऐसा करो, जरा मेरे साथ रेस करके दिखाओ। अब कछुआ तो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। कछुआ ने कहा भाई, जब रेस होगी मेरी और खरगोश की तो कौन जीतेगा भाई? खरगोश जीत जाएगा भाई। खरगोश तो ये ऐसे ऐसे पहुंच जाता है, कछुआ तो आहिस्ता आहिस्ता। मेरी और अयान की रेस होगी अगर, तो कौन जीतेगा? किम भाई। और अयान? किलो 0। अयान 0, अयान हार जाएगा। वसीम भाई, आप इसलिए जीतेंगे नहीं वसीम भाई बोले हैं, आप इसलिए जीतेंगे बिकॉज यू आर मैं बड़ा यू आर बिग। हाँ, बिकॉज आई एम बिग, तो मैं तेज से जीत जाऊंगा। इसी तरह खरगोश ने कहा मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। कछुए ने कहा भाई मुझे रेस नहीं लगानी है। खरगोश ने कहा नहीं जी। ईयर में बड़े हैं क्या? पूरी बात बोलो। ईयर में ही तो बड़े हैं, तो और क्या, वैसे में बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी। कद में भी बड़े हैं, कद में ही बड़े। अब जनाब, जब कछुए ने बहुत दफा मना किया ना, खरगोश ने कहा नहीं, रेस तो लगानी पड़ेगी। खरगोश ने कहा अच्छा, अब ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो मारेगा अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो खरगोश ने कहा चलो ठीक है, लगा लेते हैं रेस। कछुए ने कछुए ने कहा चलो कर लेते हैं रेस। अब कछुए को तो पता था कि मैं तो ये रेस शुरू हुई। अयान, रेस का बाकायदा आगाज हुआ। यहाँ खड़ा है कछुआ, यहाँ खड़ा है खरगोश, यहाँ कौन खड़ा है? लोर। अरे यहाँ कछुआ है भाई, लुब्बा। सारी तरतीब ही गलत कर दी। यहाँ है लुब्बा। यार यहाँ पे है कछुआ, यहाँ पे है खरगोश, दोनों चलना शुरू हो गए। ये कछुआ जा रहा है, खरगोश ने पता क्या किया? कछुआ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, खरगोश ठक ठक ठक, ओ इतना आगे पहुंच गया। जीतने वाला था खरगोश। खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा, कछुआ तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। अरे खरगोश ने कहा यार अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो कछुआ पता नहीं कब आएगा। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर, वो तो पता नहीं कब आएगा। सो गया। खरगोश कैसे सोता होगा यार? कैसे? ऐसे करके सो गया। अब जरा तुम सो जाओ, आंख बंद रखो, अब आंख खोलना नहीं, ठीक है? अब खरगोश, ये तो अयान जैसे सो रहा है ना, खरगोश जैसे सो रहा है। अब जैसे मैं आ रहा हूँ ना, अब वो कछुआ आहिस्ता 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 आहिस्ता, खरगोश सो रहा है सो रहा है सो रहा है सो रहा है सो रहा है। खरगोश यहाँ तक आ गया, सॉरी कछुआ यहाँ तक आ गया, खरगोश सो रहा है। कछुए ने यहाँ पे देखा, उसने देखा खरगोश सो रहा है, आगे निकल गया, और आगे निकल गया, और आगे निकल गया। अब खरगोश की आंख खुली, खरगोश ने आंख खुलते ही दोबारा पीछे देखा, कछुआ उसको नजर ही नहीं आया। उसने कहा अरे ये तो अभी तक नहीं आया, चलो मैं दोबारा सो जाता हूं। दोबारा सो गया और कछुआ वहां तक पहुंच गया। अब जब खरगोश की आंख खुली और उसने दोबारा आगे जाके देखा, भाग के देखा, तो कछुआ पहले से। तो रेस कौन जीत गया? हालांकि स्लो कौन चलता था? तो फिर खरगोश क्यों हार गया? क्योंकि खरगोश रास्ते में सो गया था। और वो क्यों सोया था? इसलिए कि उसको यकीन था कि वो जीत जाएगा। खरगोश ने गुरूर किया, जो गुरूर करता है वो हमेशा हार जाता है। गुरूर का सर नीचा। अयान, गुरूर का सर नीचा बोलो। और कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आज के हमारे पॉइंटर्स के नाम बताओ लाइबा, कौन कौन है? KFC, Days Person, Sweet, Burger King, Pizza Point, करशी जामे शीरी। और करशी जामे शीरी। सेल्फी टाइम हो गया भाई, आ जाए सारे बच्चे। 1 2 3 सारे आ जाओ भाई, सारे
ओए होए होए होए, कोई रह ना जाए। अरे सेल्फी मोड में ही नहीं आ रहा कैमरा आज तो। आ गए सारे से चीज। ये बात एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। तालियां बजाते हैं भाई सारे बच्चों के लिए। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली वक्त इफ्तार करीब है, हमारे यह दस्तरखान लग गया है और हमारे स्पॉन्सर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दस्तरखान के लिए हमारे साथ ताउन किया है मीज़ान कोका कोला, करशी जाम शीरी, करशी स्प्रिंगली, मीज़ान चाय, मीज़ान ऑयल, नूरपुर कूल एंड कूल, इग्लू आइसक्रीम और वीवो जूस। कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अला उम्मी, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दे धोना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मा
कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला नबी व अहलिल बैति कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहुम तकबीरा। वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व उम्महातिल मुअ्मिनीन व अहलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मालिक, ए पाक परदिगार, ए हमारे रब, ए हमारे खालिक, मेरे मालिक तू जितना बड़ा खालिक है उतना ही बड़ा मालिक है। तेरी कुदरत कामिल कुदरत है। तुझे अपनी मखलूक पर ही कुदरत नहीं बल्कि तुझको उन पर भेजने वाले हालात पर भी पूरी कुदरत है। मेरे मालिक तू ही हाल भेजता है फिर तू ही उससे निजात दिलाता है। ऐ अल्लाह तेरी मखलूक़ात में जितनी भी सिफ़ात हैं वो तेरी ही रखी हुई हैं। मालिकुल मुल्क तू ज़ुल जलाली वल इकराम है, तू ही इज़्ज़त वाला है। इज़्ज़त के सारे ख़ज़ाने तेरे पास हैं। मेरे मालिक हम अपनी खाली झोलियाँ लेकर तेरे सामने आ गए हैं। तू खालिक हम मखलूक। ए अल्लाह तू मालिक हम ममलूक। मेरे मालिक तू हर ज़रूरत से पाक, हम ज़रूरतों में घिरे हुए। ए अल्लाह तू गनी हम फ़कीर। मेरे मालिक अपने ख़ज़ानों से हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, हमारे तमाम मामलात को सही फरमा। ए अल्लाह आपस में शीरो शकर होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक बेहतरीन अखलाक नसीब फ़रमा, बेहतरीन मामलात नसीब फ़रमा। अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की माशरत नसीब फ़रमा। मेरे मालिक मेरे मुल्क में अदल का बोलबाला फ़रमा, मेरे मुल्क में अदल का बोलबाला फ़रमा, मेरे मुल्क में अदल का बोलबाला फ़रमा। तो हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फ़रमा जो हमारे बड़ों पर शफ़क़त करें, हमारे बच्चों पर रहम खाएं। तो इस मुल्क का माल सखियों में तकसीम फ़रमा, जो ज़रूरतमंदों में इस माल को बाँटें। मेरे मालिक तो हमें नेक व सालेह ईमानदार और हुक्मरान नसीब फ़रमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा। हम इस लायक नहीं, हम तो इस लायक हैं या अल्लाह कि बदतरीन इंसान हमारे ऊपर मुकर्रर किया जाए। तू अपने फ़ज़ल से मेरे मालिक अब इस काली रात की सुबह नसीब फ़रमा। ए अल्लाह अपनी झोली तेरे सामने बिछाते हैं, हम पर फ़ज़ल फ़रमा, अपना हमारा रिज़्क़ हम पर आसान फ़रमा। महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। आमीन आमीन आमीन। माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना,